Discuss another question of binary search, which is peak index in a mountain array, which is also asked in companies, farm companies, and are considered as one of the important question for binary search. And in this question, we are going to find the maximum element or the maximum peak index of a mountain. And the question basically is an easy question, but are categorized under medium level problem. So first of all, let us understand what is the question, what is the problem that we have in our hand. First of all, before going ahead, I really want you to everybody a gentle request, as I want to show that 60% of the viewers on my channels are not subscribed to my channel. I really request and appreciate all of you to kindly subscribe my channel so that you can motivate me to post such a amazing content on this channel. And the other announcement is I don't, if you want some improvement or any suggestion in my videos that you think will improve the quality, will improve the type kind of study, so that the number of views can increase or you can like my content. I really appreciate if you give me the suggestion in the content box, because day by day you people are not supporting me, and it's really a very embarrassing situation. I really appreciate you to please support me. चलो आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. So in this question you are given an array, and then in this at array we have number of elements in our array, और हमें इसमें से पीक इंडेक्स निकालना है माउंटेन का. अब हमें देखना है पीक इंडेक्स क्या होता है. हमें कोई एरे में नंबर दिए, वो बोले ऑल दी नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. पहले सब जो एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट के आने के बाद जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना शुरू कर. मतलब जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे माउंटेन है ना, माउंटेन के नीचे से हम जा रहे और पीक पे पहुंच गए, फिर सब कुछ नीचे आना शुरू हो जाता है लाइक अ बेल शेप. आपको अगर पता हो तो बेल शेप की तरह है ये क्वेश्चन, कि ये हम जाएंगे 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 जाएंगे, ऊपर गए, एक पीक इंडेक्स आया जहाँ तक हम इंक्रीज होते रहे. उसके बाद हमारे एरे के सारे नंबर हमारे डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द पीक इंडेक्स. जो लोग डेटा साइंस में हैं उनके लिए ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं. ऐसा ग्राफ बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में पूछा गया होगा, तो दैट इज़ एमएल के कुछ स्टैटिस्टिक्स में भी आता है ये डायग्राम, नॉट द क्वेश्चन. ठीक है, कल का क्वेश्चन इधर साइड पे रखा है मैंने. वेट फॉर वाइल, लेट मी. अब इस क्वेश्चन का करना क्या है और क्या दिया है, लेट्स सी. हमें ना एक एरे दिया है, सपोज हाँ इसमें एलिमेंट शुरू हो रहे 5 से. 5 है, 6 है, देन 7, देन 9, देन 10, देन वी हैव 11, उसके बाद 50, एंड देन 50 के बाद वी हैव 30, एंड देन वी हैव 30 के बाद हमारे पास 20. सो दिस इज अवर एरे. बेसिकली हमारे पास ये एरे है. हमें वो इंडेक्स देना है जहाँ पर हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हो गया और वो डिसेंडिंग में हो गया हो. देखो, ये देखो, अब देखो इसमें से 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 50 यहाँ तक तो इंक्रीज है, लेकिन इसके बाद हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया. इसका मीन्स हमारा पीक इंडेक्स हमारे का इसमें हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा रियल आंसर है 50. और हमें इसी को हमें क्या करना है, इंडेक्स इसका रिटर्न करना है, तो इसी का इंडेक्स जाएगा. तो हम इस पर एक का इंडेक्स लिख लेते हैं. सबका 0 है इसका इंडेक्स, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 आ जाएगा, इसका इंडेक्स 4 आ जाएगा, ये इसका इंडेक्स 5 है, ये 6 है, ये 7 है और 8 है. और रियल एक्चुअल में मेरा आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, 6 आना चाहिए, बिकॉज 6 इज द पीक इंडेक्स जहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा हमें.
आई होप यहाँ तक क्लियर है। 6 पे ही हमें अपना आंसर मिलेगा, तो कैसे करेंगे? बाई सॉर्टेड एक सॉर्टिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं तो बन सकता है ना। तो हमें क्या करना पड़ता था जब भी हम ये एल्गोरिदम लगाते थे? तो हम क्या करते थे, हम एक लेफ्ट पॉइंटर रखते थे, एक राइट रखते थे, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड, है ना, यही करते थे हम जब तभी यहाँ तक कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर रखेंगे जो कि स्टार्टिंग पे काम करेगा, एंड देन एक राइट रखेंगे जो कि एंड पे हमारा डेमोस्ट्रेट करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को, वो उसको एंड पे। और हम इसका मिड निकालते थे। मिड को क्या करते हैं, मिड का फॉर्मूला हमें पता है। मिड का फॉर्मूला हो जाता है एल एल प्लस एल प्लस आर माइनस एल आर माइनस एल डिवाइडेड बाय टू। हर बार इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, मिड निकाल लेंगे। इससे हमारा मिड आ जाएगा और हम इसी से चीज़ें करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये स्क्रीन को जरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे चलेगी चीज़ें। तो मेरा इस बार मिड क्या आएगा, अगर हमारे पास 9 है तो इसका मिड आ जाएगा आई थिंक ये 1 2 3 4, 5 एलिमेंट पीछे, 1 2 3 4 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब हमारा मिड क्या आ जाएगा, 4 इंडेक्स होगा। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो, 8 - 0/2 देन 4। तो हमारा मिड इस बार क्या आ जाएगा, मिड इक्वल टू 4। अब हम चेक करेंगे क्या ये मिड इंडेक्स ही पीक एलिमेंट है। इज दिस मिड इज पीक एलिमेंट? पीक एलिमेंट चेक क्या करने के लिए क्या करेंगे, इफ जो है मिड वाला जो है मिड एलिमेंट इज ग्रेटर देन m-1, अगर वो m-1 से बड़ा है, मतलब पीछे से बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर। एंड वो जो इसके बाद वाले उनसे भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो सारी के सारे एलिमेंट छोटे हो रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा है सारे में। एंड m इज ग्रेटर देन m+1। इस केस में तो हमारा क्या हो जाए, वो रिटर्न कर दे कि यही हमारा जो है पीक इंडेक्स है। देन रिटर्न एम को रिटर्न कर दे वहीं के वहीं कि हाँ हमें मेरा पीक इंडेक्स हमें मिल चुका है। अदरवाइज इन केस ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होती है। दिस इज अ बेस कंडीशन फॉर आवर क्वेश्चन। अगर हमारी बेस कंडीशन फॉलो ना हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम चेक करना है कि हम लेफ्ट में मूव करें या राइट में मूव करें। एक बात का ध्यान रखना, हमारा जब भी हमारा एरे चेंज कहाँ हो रहा है, जब भी हमारा पीक इंडेक्स ऑकर कर रहा है उसके बाद का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। ये देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर था, लेकिन जैसे ही पीक एलिमेंट आया उसके बाद ऑर्डर चेंज हो चुका है। इसका मतलब जब जब हमारा पीक एलिमेंट हमें मिल जाएगा, पीक के बाद सारे के सारा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। हमें चेक करना है अगर जो हमारा मिड एलिमेंट उसके पीछे जितना भी असेंडिंग ऑर्डर है एंड उसके आगे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, देन दिस इज कॉल्ड पीक एलिमेंट, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे पता है कि मेरा ये एलिमेंट हमारा मिड है, ठीक है, इसके पीछे जो है, क्या पीछे पीछे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है और आगे भी इससे असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये पीक इंडेक्स नहीं है। मतलब कि अगर ये एलिमेंट के लेफ्ट में भी छोटा है, अगर लेफ्ट में छोटा है एंड राइट में बड़ा है, राइट में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट पीक एलिमेंट। मतलब हमें पता है लेफ्ट में 9 आता है, राइट में 11 आता है, और 9 हमेशा 10 से छोटा है एंड 11 हमेशा बड़ा है, और पीक एलिमेंट क्या हो रहा है, जो दोनों में बड़ा हो। लेकिन ये तो एक ही से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हमारा पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो हमारा पी, अगर ये ऑर्डर मेंटेन है, ऑर्डर अभी भी मेंटेन है कि लेफ्ट में ही छोटा एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट में छोटा एग्जिस्ट करता है, दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन है, इसका मतलब पीक इंडेक्स हमारे राइट पोर्शन में एग्जिस्ट करता है, पीक अभी तक लेफ्ट में गुजरा नहीं है, पीक अभी भी हमारे लेफ्ट हिस्से में काम करता है, लेफ्ट हिस्से में काम नहीं कर रहा है। इन दिस केस अगर ऊपर वाले केस से समझे तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो मिड आया था हमारे पास, मिड आया था हमारे पास 10, और हमें पता है 10 के बगल में क्या था, 9, एंड इसे इधर कितना है, 11, एंड अभी 10 इन दोनों के बीच में है, हम देख सकते हैं कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म हो रहा है ना।
ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा अभी तक पीक आया ही नहीं। जब पीक आ जाएगा तो ऑर्डर ही डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगी, अपने लेफ्ट को मूव कर दूंगी कि मेरा जो आंसर है वो राइट हिस्से में पड़ता है, M+1। अब M+1 रीजन में सर्च करो। M+1 रीजन से कहने का मतलब मेरा हो जाएगा, ये देखो, M+1 रीजन मेरा, तो ये कहाँ पर सर्च करेगा, M+1 हो जाएगा मेरा, ये देखो M हमारा 10 था, अब ये सर्च करेगा इस हिस्से में। अब देखो ये जो एरे है ना, 11, 50, 30, 20, अब इस हिस्से में ये सर्चिंग शुरू होगी। अब देखो कैसे होगा, ये देखो 11, 50, 30, 50, 30, एंड वी नो वी हैव 20। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है, 4, 5 आ रहा है, 5, 6, 7 एंड 8, अब इसका मिड निकलेगा। लेफ्ट यहाँ पर अभी मिड डिनोट करता है, राइट अभी भी इधर है, तो इसका मिड निकल जाएगा, तो मिड क्या होगा, 50। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी, क्या ये मिड इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा, ट्रू हो जाएगा, देन रिटर्न मिड। अगर मिड को रिटर्न कर दो, ठीक है, समझ गए। अगर इन केस यहाँ पर ये ना होता, यहाँ पर होता 20 और इसके बाद होता 50, ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाला पीक इंडेक्स होता, तो ये चेक करता 20। अब ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर से हमारा लेफ्ट इधर मूव कर देता और राइट को शिफ्ट करते थे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। वही बाइनरी सर्च का फॉर्मूला चल रहा है, हमने माउंटेन को चेक किया, जहाँ हमारा ये आ गया, हमारा जो अरेंजमेंट है वो हमारी बदल रही है, वहीं पे हमें अपना क्वेश्चन को अपडेट कर देना है। अब इसको हम कोड भी करके देख लेते हैं, इंट। हम बोलेंगे हम मिड को चेक करेंगे, पहले उसके लिए हम मिड को भी काउंट कर लेते हैं। इंट m इज इक्वल्स टू L प्लस R माइनस L डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा मिड निकलेगा। देन वी आर गोइंग टू चेक अवर मिड। अगर मिड हमारा बड़ा है, एरर ऑफ मिड, मिड M-1 से, एंड हमारा जो मिड है वो अगले से भी बड़ा है, ठीक है, इज ग्रेटर देन R M+1। हमें पता है कि ये अगर बड़ा है देन रिटर्न एम, तो सिंपल एम को रिटर्न कर दो, यही हमारा पीक इंडेक्स है। अदरवाइज इफ ए आर आर ऑफ एम इज ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ M-1 एंड ए आर आर ऑफ एम इज लेस देन ए आर आर ऑफ M-1, तो मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर अभी भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लेफ्ट को मूव कर देंगे, L इज इक्वल टू M+1, एंड देन एल्स में क्या हो जाएगा, नहीं तो राइट को मूव कर दो M-1 पे, ठीक है। मिड एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारा चेक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एंड देन रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। चलो हमारा टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, अब चेक करते हैं इसको, फाइनल सबमिशन मार के। क्या आया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, चेक करते हैं क्यों चेक ऐसा आया है। M-1, क्योंकि हमने ज़ीरो से शुरू किया और ज़ीरो पे हमारा जो है ये चलेगा नहीं, ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो चेक करते हैं। यूज़ टेस्ट केस पे जाएंगे, इसको रन करेंगे, बिकॉज अगर हम इस इंडेक्स के लिए चेक करें, इसका ज़ीरो तो कभी आएगा ही नहीं ना, तो हमें वो एज केसेस के लिए भी देखना पड़ेगा।
ये देखो अब हमारा सबमिट हो गया। इशू ये था कि हमने इसको लेफ्ट को ज़ीरो से शुरू किया था। अब हम अगर इसका मिड मेरा ज़ीरो पे है और अगर इसके लेफ्ट में चेक कर रही हूँ सेंडिंग और डिसेंडिंग, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बेटर है वन से शुरू करो और लास्ट के सेकंड लास्ट एलिमेंट पे मैंने लूप को शुरू कर दिया। एंड एट द लास्ट आई रियली वांट यू टू प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। मैं बहुत मेहनत करके अपनी वीडियोस बनाती हूँ, दिन रात मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती तब भी बनाती हूँ। I really want your appreciation. Please support my channel. Meet you in another video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.